नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जापान से आए विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर की चर्चा। मुख्यमंत्री ने श्री गोविंद देव जी की शोभा यात्रा का किया शुभारंभ। प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना। और मिलावट के खिलाफ अभियान जारी। विभिन्न ब्रांडों का 1000 लीटर नकली घी जब्त। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जापान से आए विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने आगामी 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में वाफुको हॉस्पिटल और होम केयर ग्रुप टोक्यो के चेयरमैन सहित अन्य प्रतिनिधि गण मौजूद रहे। बैठक के दौरान राजस्थान और जापान के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के साथ ही विभिन्न प्रकार के निवेश पटल पर विचार किया गया। वहीं मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग और अनेक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में भगवान श्री गोविंद देव जी की शोभा यात्रा का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर गोविंद देव जी महंत श्री अंजन कुमार गोस्वामी और श्री मानस गोस्वामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ शोभा यात्रा के रथ में विराजमान श्री गोविंद देव जी और राधा जी की पूजा अर्चना और आरती कर यात्रा का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने मंदिर परिसर में गोविंद देव जी और राधा जी की मुख्य प्रतिमाओं का भी पूजन किया और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव हैं और शहर वासियों की आस्था का केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि शोभा यात्राओं जैसे कार्यक्रम हमारी संस्कृति और धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से संपूर्ण विश्व को फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहने का संदेश दिया। उनके उपदेश वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा से उज्जैन तक श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रमुख स्थानों को विकसित करते हुए कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा। आपको बता दें कि श्री गोविंद देव जी मंदिर में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जाता है और शहर के प्रमुख मार्गों में भगवान श्री गोविंद देव जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान से सटी राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचू पोस्ट पहुंचे। उन्होंने सीमा क्षेत्र का गहन निरीक्षण करते हुए बॉर्डर एरिया की चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। बीकानेर जिले के इस सीमा क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से संवाद करते हुए विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी निरंतर मुस्तैद रहकर देश की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की विशेष रूप से सराहना की। राज्यपाल श्री बागड़े को सांचू बॉर्डर पहुंचने पर भारत पाक के मध्य 1965 और 1971 के दौरान यहां हुई लड़ाइयों के बारे में जानकारी दी गई। राज्यपाल ने भारतीय सेना के युद्ध के इतिहास और सैनिकों के पराक्रम की दृष्टि से सांचू को महत्वपूर्ण बताते हुए भारतीय सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को नमन किया। इसके बाद उन्होंने निर्मित वॉर म्यूजियम भी देखा। राज्यपाल श्री बागड़े ने सीमा क्षेत्र पर बीएसएफ के जवानों से संवाद करते हुए कहा कि सैनिक शब्द ही मन में जोश जगाने वाला है। उन्होंने कहा कि सैनिक हमारे देश के सुरक्षा प्रहरी ही नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और एकता के भी प्रतीक हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से बॉर्डर एरिया से संबंधित मुद्दों पर भी अलग से चर्चा की। उन्होंने सीमा पार से अवैध सामानों की तस्करी, नशीले पदार्थों के उपयोग आदि के बारे में भी जानकारी ली और इन्हें रोकने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जाने पर जोर दिया। इसी क्रम में राज्यपाल ने बीकानेर जिले के सीमांत क्षेत्र के गांव गोडू के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद किया। राज्यपाल श्री बागड़े ने इस दौरान बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों सहित अन्य ज्ञान वर्धक पुस्तकें भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षाएं दें और सकारात्मकता के साथ अच्छे अंक हासिल करें। उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों
विद्यालय स्तर पर स्पर्धा परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए भी निर्देशित किया। राज्यपाल ने बच्चों को खेल गतिविधियों में भाग लेने और सूर्य नमस्कार सहित अन्य व्यायाम करने की सलाह दी। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों और पशुपालकों की समृद्धि और कल्याण के लिए कृत संकल्पित है और इसी सोच को साकार करने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेहरू सहकार भवन में आयोजित समारोह में पोर्टल की शुरुआत करते हुए श्री दत्त ने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गोपालक किसान परिवार को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोपालक किसान द्वारा ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि गोपालक किसान परिवारों को गाय भैंस हेतु शेड, खेली निर्माण और चारा बाड़ सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पैसों की कमी रहती थी, जिससे वह गोपालन से मिल सकने वाला पूरा लाभ नहीं ले पाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए गोपालक किसान को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जयपुर आयुक्तालय के हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा द्वारा आत्महत्या के संबंध में दर्ज प्रकरण और इस घटना से संबंधित अन्य प्रकरणों के अनुसंधान और पर्यवेक्षण के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के नेतृत्व में CID CB के 7 सदस्यीय विशेष अनुसंधान दल SIT का गठन किया गया है। महानिदेशक पुलिस राजस्थान उत्कल रंजन साहू ने SIT के गठन के लिए आदेश जारी किए हैं। SIT इस प्रकरण और संबंधित अन्य प्रकरणों के अनुसंधान में सहयोग पर्यवेक्षण कर उनका निष्पक्ष और शीघ्र निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करेगी और साथ ही समय पर अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट DGP को प्रस्तुत करेगी। वहीं प्रदेश में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा से जुड़े सरोकारों पर राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी राजधानी में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में गुरुवार से आयोजित होने वाली 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में चिंतन मनन करते हुए बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप तैयार करेंगे। पुलिस महानिदेशक DGP उत्कल रंजन साहू ने बताया कि जयपुर में इस साल की शुरुआत में जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय स्तर की DGP IG सम्मेलन में लिए गए निर्णय के क्रम में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड के विषय पर आयोजित इस विशेष कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन सत्र में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार सहित राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। DGP श्री साहू ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में 2 दिन की अवधि में राज्य में बेहतर पुलिसिंग पर केंद्रित मुद्दों पर राज्य के विशिष्ट पुलिस अधिकारी और विषय विशेषज्ञ अलग अलग सेशंस में अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। इन सत्रों में राज्य के ADG, रेंज IG और DIG के अलावा चयनित SP, एडिशनल SP, DSP और निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर चलाए जा रहे प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम की टीम ने जयसिंहपुरा खोर इलाके में छापा मारकर नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना पर दिल्ली रोड स्थित अफजल विहार कॉलोनी में पुलिस की मदद से एक मकान पर छापा मारा गया। यहाँ मोहम्मद अनीस नाम के व्यक्ति द्वारा मकान में भट्टियां आदि लगाकर वनस्पति तेलों में एसेंस मिलाकर विभिन्न ब्रांड का देशी घी बनाया जा रहा था। मौके पर ढेर सारा पैकिंग मटेरियल और पैकिंग की आधुनिक मशीनें मिली। सरस, महान, कृष्णा, लोटस आदि ब्रांड का घी पैक किया जा रहा था। वहीं घी में बदबू भी आ रही थी। नकली घी का निर्माण कर उसे बाजार में खपाया भी जा रहा था। पूछताछ करने पर अनीस ने बताया कि वह दिल्ली से पैकिंग मटेरियल लाता है और नकली घी पैक कर जयपुर और आसपास के शहरों में सप्लाई कर देता है। मौके पर विभिन्न ब्रांडों का 1000 लीटर नकली घी पाया गया, जिसका सैंपल लेकर सीज कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश चेजारा, पवन गुप्ता और नरेंद्र शर्मा ने ये कार्रवाई की। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।